अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद मी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्यन डायनास्टी। अभी तक हमने एंशिएंट इंडिया के टॉपिक्स नंदा डायनास्टी तक कंप्लीट किए हैं। नंदा डायनास्टी के बाद मौर्यन डायनास्टी आती है। मौर्यन डायनास्टी के जो फाउंडर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट रूलर हु ओवरथ्रो नंदा डायनास्टी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनास्टी को फेंक दिया था। नंदा डायनास्टी को हराकर अपनी डायनास्टी बना ली थी। किसकी हेल्प से? चाणक्य के हेल्प से। चाणक्य जिसे विष्णुगुप्ता भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। He has been called Chandrakottas by Greek scholars। इन्हें चंद्रकोटस भी कहते हैं बाय ग्रीक स्कॉलर्स। ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा इन्हें चंद्रकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्ता डिफीटेड सेल्यूकस निक्लेटर। चंद्रगुप्ता ने किसको हराया था? सेल्यूकस निक्लेटर। सेल्यूकस निक्लेटर कौन थे? जो वो थे जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर हमने नंदा डायनास्टी में पढ़ा था। अलेक्जेंडर ने पहली बार नंदा डायनास्टी में अटैक किया था पहली। तो इसके बाद उनके जनरल को भी चंद्रगुप्ता ने हराया था यहाँ पे। कब? 305 बीसी में। लेटर सेंट मेगाथिनीस द ऑथर ऑफ इंडिका। सेल्यूकस निक्लेटर ने क्या किया? उन्होंने बाद में भेजा मेगाथिनीस, जिन्होंने लिखी है इंडिका। इंडिका लिखी है मेगाथिनीस ने बुक, जिसमें उन्होंने मौर्यन डायनास्टी के बारे में लिखा। और वो भी एक सोर्स है किसकी? मौर्यन डायनास्टी की। इंडिका की भी एक सोर्स है जिससे हमें मौर्यन डायनास्टी के बारे में पता चलता है। देयर वर आल्सो ए मैट्रिमोनियल अलायंस। यहाँ भी ये मैट्रिमोनियल अलायंस को मानते थे। मैट्रिमोनियल अलायंस पे विश्वास रखते थे। मतलब कोई किंग अगर पावरफुल है तो उसकी प्रिंसेस से शादी कर लो तो वहां की किंगडम अपने अंडर आ जाएगी। लेटर चंद्रगुप्ता अडॉप्टेड जैनिज्म एंड वेंट टू श्रवण बेलागोला नियर मैसूर। लास्ट में चंद्रगुप्ता मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया था, जैनिज्म को अडॉप्ट किया एंड वेंट टू श्रवण बेलागोला नियर मैसूर। मैसूर की तरफ गए विद भद्राबहू के साथ मैसूर की तरफ गए। लास्ट में जब जैनिज्म को अपनाया, वेयर ही डाइड बाय स्लो स्टारवेशन, जहां पे उनकी फिर मौत हो गई। किसकी वजह से? लास्ट में उन्होंने वो सन्यास बन गए थे तो वो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। इसी की वजह से उनकी फिर डेथ होती है। उसके बाद आता है उसके बाद रूलर आता है बिंदुसारा। बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे होते हैं। चंद्रगुप्ता was succeeded by his son बिंदुसारा in 297 BC। 297 BC में बिंदुसारा ने क्या किया? रूल करना स्टार्ट किया। कब तक? 273 BC तक। बिंदुसारा को अमृतगाड भी कहते थे बाय ग्रीक राइटर्स। अमृतगाड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोका, इसके बाद आता है अशोका, जो बिंदुसारा के बेटे होते हैं। पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्यन डायनास्टी के रूलर किंग। पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरे बिंदुसारा, चंद्रगुप्ता के बेटे बिंदुसारा, तीसरे आते हैं अशोका। अशोका बिंदुसारा का बेटा, सन ऑफ बिंदुसारा। कहा जाता है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया ताकि मेरे बाद इनमें से कोई रूल ना कर पाए। 99 ब्रदर्स को उन्होंने मार दिया एक्सेप्ट एक के, जिनका नाम टिसा था। उनको छोड़ के सब भाइयों को मार दिया, 99 ब्रदर्स को। बाद में वही फिर रूलर बने। ही ज्वाइनेड बुद्धिज्म अंडर उपगुप्त आफ्टर कलिंग वार। जब कलिंग वार हुई 261 BC में, उसके बाद अशोका ने क्या किया? उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। बुद्धिज्म
को अपना लिया, किसके अंडर, उपागुप्त के अंडर। यहाँ पे चंद्रगुप्ता ने क्या किया, चंद्रगुप्ता ने जैनिज्म को अपनाया, किसके साथ, भद्रबहु के साथ। यहाँ पे अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, किसके साथ, उपागुप्ता के साथ। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सांची स्तूपा वाज बिल्ड बाय अशोका। सांची स्तूपा ये भी इम्पोर्टेंट है। सांची स्तूपा भी अशोका ने ही बनवाई। फिर वो क्या है, बुद्धिस्ट, एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है मध्य प्रदेश में, वो किसने बनवाई, अशोका ने। इसके बाद आते हैं इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स में फेमस रूलर थे वो थे मेनंदर, जिसे मिलिंडा भी कहते हैं। ग्रीक्स वर फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ग्रीक्स उन्होंने ही पहली बार यहाँ पे कॉइन्स इशू किए, और गोल्ड कॉइन्स भी उन्होंने ही पहली बार यहाँ पे इशू किए इंडिया में। उसके बाद आए शाकाज, उसके बाद आए कुशानस। कुशानस में एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, वो था कनिष्का। कनिष्का कौन था, कनिष्का ने ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। कहाँ पे, कुंडलवाना कश्मीर में, वो हमने पढ़ा था बुद्धिज्म में। कुशानस में कनिष्का इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं। लास्ट मौर्यन रूलर जो है वो है बृहदर था। मौर्यन डायनास्टी के लास्ट रूलर जो है वो है बृहदर था। किल्ड बाय हिज चीफ कमांडर पुष्यमित्रा संगा। उसके अपने ही चीफ कमांडर ने उन्हें मार दिया, किसने, पुष्यमित्रा संगा ने। इन 185 BC में पुष्यमित्रा संगा ने उसे मार दिया और अपनी डायनास्टी बना दी, जिसका नाम संगा डायनास्टी रखा। इस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यमित्रा संगा। इसके बाद संगा डायनास्टी के बाद कानवा डायनास्टी आती है, जिसके फाउंडर है वासुदेवा कानवा। और लास्ट में संगम एज। संगम एज को प्रीगुप्त पीरियड भी कहते हैं या पोस्ट मौर्यन पीरियड भी कहते हैं। मतलब मौर्यन टाइम के बाद का पीरियड और गुप्ता पीरियड से पहले का पीरियड किसे कहा जाता है, संगम एज को। संगम एज में 3 किंगडम्स थे, द पांड्यास, द चोलास एंड द चेराज। पांड्यास में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। कैपिटल जो थी पांड्यास की वो है मदुराई। फेमस फॉर पियर्ल्स, पियर्ल्स के लिए वो फेमस थे, मोती के लिए वो फेमस थे। और फेमस रूलर कौन था पांड्यास में, वो था नंदू जलियन। इसके बाद है चोलास। चोलास में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो है, चोलास की जो कैपिटल थी वो उदयपुर थी। और फेमस फॉर, ये किस लिए फेमस थे, ट्रेड इन कॉटन, कॉटन का ये ट्रेड करते थे, उसके लिए ये फेमस थे। उसके बाद फेमस रूलर कौन रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, चोलास में कौन फेमस रूलर रहे हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स बहुत किए हैं, वो थे निकाला। उसके बाद है द चेराज। चेराज की जो कैपिटल थी वो वंजी थी। इम्पोर्टेंट रूलर जो थे वो थे सेंगुट्टू वन, जिसे रेड चेरा भी कहते हैं। ये था आज का टॉपिक मौर्यन डायनास्टी। इसके बाद हमें पढ़ना है गुप्ता पीरियड। इसके साथ ही हमारा एंशिएंट इंडिया कंप्लीट होता है। तो आज का टॉपिक हमने इम्पोर्टेंट कवर कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है गुप्ता पीरियड। तब तक के लिए टेक केयर।